दोस्त जो है पापा बताए कि अंकल को जा करके बोल दो जो कि पापा घर पे नहीं हैं। जाकर के दोस्त जो है सो घर में पहुंच गए। बोले दोस्त 3 दिन की बात हुई थी, आज जो है यानी 18 दिन बीत गया, आपने पैसा वापस नहीं किया। बोले दोस्त क्या बताऊं, मैं मजबूर हो चुका हूं, काम पे ही काम बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए इशारा हुआ कि माता बहनों सुनो हमारी, हित की बात बताता हूं, बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता हूं। गुरु जन्म से जननी होती, बच्चा शिक्षा पाता है, जैसी बोली चाली होती वैसा ही बन जाता है। खान पान और रहन सहन का बड़ा असर दिखलाता है, बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता है। आज यदि आप सात्विक आहार करते तो आज आपकी बच्चा जो है वही सद्विचार बताता कि यानी हमारी अम्मी जो है, कि हमारी मम्मी जो है, कि हमारे अंकल पापा जो हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, साधु संत वैष्णव हैं, और वो कबीर मत का है, कबीर पंथी हैं, गुरु की प्रति उनकी विश्वास है। लेकिन बच्चा अपनी माए बाप को देखता है जो कि हमारी माए तो अभक्त चीज ही ग्रहण करता है। आप अगले दिन देखे हैं, जो आज दूसरा दिन है, त्योहार का समय था, शेर को आपने कभी देखा? जो शेर कभी भी जो है यानी मांस खाता है, लेकिन शेर कभी भी जैसे उसको कढ़ाई में तेल मसाला दे करके फ्राई करके नहीं खाता है, क्योंकि मांसाहारी जो मानव यानी राक्षस होते हैं, जानवर होते हैं, उनका दांत नुकीला होता है। आप शेर का दांत देखिए कैसा नुकीला होता है, कुत्ता जो होता है उसकी दांत कैसा नुकीला है, सियार जो है उनकी दांत कैसा नुकीला होता है। लेकिन वहीं पर यदि 6 महीना 3 महीना की गाय यदि भूखी है, उनको यदि आप जो है सो नादी में एक टुकड़ा यदि मछली का रख देंगे तो उसका नाक ही जो है सो मशीन है, उसकी दुर्गंध जो है से यानी से ही जो है सो वो जो है यानी कुटिसानी नहीं खा सकता है। तो जब एक गाय की ये विचार है, तो आपकी इतनी अच्छी खासी चेहरा मोहरा है, आपकी इतनी अच्छा संतान है, आपकी इतनी अच्छा औलाद है, फिर भी आपके पास में विचार नहीं है जो हम गंदा वस्तु को कैसे खा रहे हैं। कढ़ाई में तेल मसाला दे करके आप खाते हैं, और आप भी खाते हैं, आपके बच्चे भी खाते हैं, आपके परिवार के लोग भी खाते हैं, और उसके उपरांत क्या करते हैं, उस बदबू को छिपाने के लिए मुंह में जैसा आप इलायची रख लेते हैं या पान चबाते हैं, जो ताकि हमारी दुर्गंध जो है, हमारी जो बास है वो बाहर नहीं जाए। उस बास को छिपाने के लिए आप करते हैं। लेकिन अभी यदि यहाँ पे मछली बनेगा तो उसकी दुर्गंध जो है, हवा जो चलता है तो आगे तक जाएगा जहां तक उसकी पहुंच है। लेकिन आपने उस चीज का कभी विचार किए जो मनुष्य के खाने के लिए वो चीज नहीं है। फिर भी आप तो मुसलमान के गांव में रहते हैं, आपके गांव में तो जो मेहमान भी पहुंचते हैं तो आपके चाचा ताऊ हैं, कहते हैं अरे फलामा गोश्त है, तो वो भी कहता है जो कि हाँ भैया गोश्त तो है। अरे कहाँ चीज का गोश्त है? तो चाहे उसके लिए गाय का रहे कि भैंसा का रहे कि हाथी का रहे या गधा का रहे, आखिर चाहे मुर्गा रहे या बकरा रहे, उसके लिए जैसे क्या होता है वही चीज तो करना पड़ेगा। तो तुम चाहो तो इन बच्चों को डाकू चोर बना सकती, तुम चाहो तो इन्हें शिवाजी संत कबीर बना सकती, दारो मदार तुम ही पर सारा, सारी सौगंध खाता हूँ, बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता हूँ। अब देखिए सुल्ताना डाकू कैसे बना। जब सुल्ताना डाकू जब छोटा था, जब पढ़ने के लिए जब जाते थे, तो उस समय में वो क्या करते थे, कभी तख्ती चुरा के लाया, कभी किताब चुरा के लाया, कभी जो है सो दवा चुरा के लाया, कभी चाकू चुरा के लाया। धीरे धीरे जो है उसने क्या काम किया, तो बहुत बड़ा डाकू बन गया। और जब डाकू बन गया
और जब वो जो है यानी डकैती में पकड़ा गया सुल्ताना डाकू, फिर जा करके जो है उसको फांसी का सजा सुनाया गया। और जब फांसी की सजा सुनाया, जब तख्तशिला पे उसको चढ़ाया गया सुल्ताना डाकू को, तो पूछा बेटा आपको किसी से मुलाकात भी करना है? बोले हाँ हुजूर, जरा हमारी माँ से मुलाकात करा दीजिए। तो माँ थी, फांसी का सजा था, वहीं पर बगल में थी। बोले अरे बूढ़ी माँ इधर आओ, आपकी बेटा मुलाकात करना चाहते हैं। माँ जब जाती है तो सुल्ताना डाकू बोलते हैं कि माँ तुम इधर आओ, हम तुम्हारी कान में सबक कहते हैं। जैसे ही जो है यानी वो कान देती है, सुल्ताना डाकू की माँ दांत से पकड़ लेता है, उसकी कान ही काट लेता है। बुढ़िया माई चिल्लाती हैं, और जब चिल्लाते तो वहां पे प्रशासन होते हैं। बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा तुमने गलती क्यों किया? तो उसने बताया हुजूर, जिस समय में हम छोटा थे, बालापन था हमारी, उस समय में मैंने तख्ती चुराया, दवात चुराया, किताब चुरा के लाया, बहुतों कुछ ला करके देता था अपनी माई को। उसके उपरांत क्या होता था, उस समय में यदि हमारी माँ यदि समझाती बुझाती कि बेटा तुम गंदा काम है, ये चोरी बदमाशी मत करो, तो आज हुजूर हम फांसी पर नहीं चढ़ते। माँ ने हमें उकसाया, जिसका परिणाम हुआ जो कि आज हम फांसी पर जा रहे हैं। उस सुल्ताना डाकू का रिहाई हो गया। इसलिए इशारा हुआ कि तुम चाहो तो इन बच्चों को डाकू चोर बना सकती, तुम चाहो तो इन्हें शिवाजी संत कबीर बना सकती, दारो मदार तुम ही पर सारा, सारी सौगंध खाता हूँ। बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता हूँ। ध्रुव प्रहलाद और अभिमन्यु गर्भ में शिक्षा पाई है, इनकी शास्त्र साखी भरते झूठ नहीं बतलाई है। अब तो दया विचारो है माते, चरणों में पड़ जाता हूँ, बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता हूँ। 5 वर्ष का बालक ध्रुव था, भगवान की खोज में गया, भगवान ने उनको दर्शन दिया, 36,000 वर्ष राज किया। भक्त प्रहलाद थे, जो खंभा फाड़ करके नरसिंह जी ने हिरण्याकश्यप का वध किया, और भक्त प्रहलाद का कल्याण हुआ, जो उनकी 14 पुरखा को बैकुंठ में भेजा भक्त प्रहलाद की भक्ति से। अभिमन्यु 5 वर्ष का अर्जुन का बेटा था, लेकिन जब अर्जुन को इतना मोह ग्रसित कर लिया जो ये मेरा बेटा अभिमन्यु मर गया, श्री कृष्ण को बोले जो कि एक बार मुझे बेटा से दर्शन कराइए। बोले श्री कृष्ण, जो देखो भैया, आज तक किसी का इस सृष्टि पे बेटा से सुख जो है यानी किसी बिरला मानव को ही मिला है, सबको नहीं मिलता। हजारों में कोई एक है जो माता पिता को समझता है, गुरु को समझते हैं, स्वामी को समझते हैं, समाज को समझते हैं, परिवार को समझते हैं। तो अभिमन्यु को जब दिखाया गया तो उस समय में अर्जुन इतना ही बताया जो कि यही मेरा बेटा। जब अभिमन्यु को देखा, सत्संग हो रही थी, उस समय में अभिमन्यु ने उसको झटका दिया, जो एक बार मैंने आपके यहाँ जन्म लिया तो आप मेरी बेटा बेटा कह करके व्याकुल हो रहे, परेशान हैं, और न मालूम मैंने आपको कितने बार इस सृष्टि पे लाया, मैंने आपको कभी बेटा नहीं कहा। तो इसलिए इशारा हुआ कि ध्रुव प्रहलाद और अभिमन्यु गर्भ में शिक्षा पाई है, इनकी शास्त्र साखी भरते झूठ नहीं बतलाई है। अब तो दया विचारो है माते, चरणों में पड़ जाता हूँ, बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता हूँ। तो बच्चे होत कोरे कागज, बचपन में जो लिखते हैं, संस्कार वह दृढ़ हो जाते, जीवन भर वह दिखते हैं। बड़ा असर होता है संग का, तुम्हें जगाना चाहता हूँ, बच्चों को संस्कारी करना हाथ जोड़ समझाता हूँ। यदि एक बच्चा छोटा सा है, ये बच्चा यदि पूछे कि बाबा ये क्या है, तो बाबू ये अंगोछा है, बाबा ये क्या है, तो अंगोछा है। यदि 10 बार पूछेंगे तो बताएंगे जो कि बाबू ये अंगोछा है।
लेकिन यही बच्चा यदि सयाना आपका बेटा पोता हो चुका है और यदि हम उसको बोलेंगे जो बाबू ये क्या है आपके गले में, तो कहेंगे ये बुढ़ा पागल है साला, इसको कुछ पता ही नहीं है। अरे देखते हो गला में हम माला पहने हुए हैं, गले में हमारे हनुमान जी की चकती हैं, हमारे गले में जो है से यानी गिल्लेट यानी गोल्डन जो है से यानी जंजीर लगाए हुए हैं, हाथों में बिछिया पहने हुए हैं, गालों में जो है से यानी पाउडर लगाए हुए हैं, यानी बहुतों प्रकार का बात होता है। लेकिन उससे काम चलने वाला कुछ नहीं है। इस हार चाम का शरीर है, जब तक आप में सद्भक्ति का यदि सद्भावना नहीं होगा, आप यदि संत नहीं बनेंगे, आप यदि सत्संग में नहीं जाएंगे, तो आपको सत्संग से लाभ क्या होगा। फिर भी रत्नाकर नाम का डाकू था, मारा मारा कहते हुए जो है से यानी कहां तक पहुंच गया। तो इसलिए इशारा हुआ कि बच्चे होत कोरे कागज बचपन में जो लिखते हैं, संस्कार वह दृढ़ हो जाते जीवन भर वह दिखते हैं, बड़ा असर होता है संग का, तुम्हें जगाना चाहता हूं। आपकी बच्चा किसी दूसरे के बच्चे के साथ में गया किसी की आम चुरा करके तोड़ करके ले आया, छिपा करके जेब में और ला करके अपनी माँ को देता है। माँ कहते हैं जो कि हाँ बाबू, अरे दुइये गो मिल रहे, अरे कम से कम गया तो और तो 2-4-5 गो लेकर के आता। लेकिन माँ तो ये नहीं पूछती है जो कि बेटा ये 2 आम अपने पास तो था नहीं, ये 2 आम तू कहाँ से लाया, वो पूछता नहीं है, माँ पूछती नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है, धीरे धीरे आम चोर से कटहल चोर हो जाता है, उसके बाद जमीन का चोर हो जाता है, बेईमानी शैतानी करता है, फिर क्या होता है। तो इसलिए आगे इशारा करता है कि बच्चों का सुधार बिगड़ना सब सारी जिम्मेवारी है। किसका जिम्मेवारी है? बच्चों का सुधारना बिगाड़ना किसकी जिम्मेवारी है? बाप यदि जो है से यानी जो है सो कन्या की आंचल पकड़ करके यदि रहेंगे, तो बच्चा की पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा, बच्चा की खाना खर्चा कहाँ से मिलेगा, बच्चा आगे पढ़ लिख करके विद्वान कैसे बनेगा। तो वो काम जो है बच्चा की माई है। और आजकल बच्चा की माँ क्या बोलती है, चारों दिशा का हवा फैला हुआ है, रे तुम हमको गाली देते हो, हमको मारते हो, तूने हमें पहचाना नहीं कि मैं कौन सी खानदान से आई हूँ, सबको जो है से यानी जहन्नम में डाल दूंगी, अंदर करवा दूंगी, अभी मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है, महिला आरक्षण का जो है सो मन को थोड़ा आगे की ओर उठाया, और उठाने के बावजूद क्या हुआ, जो एक कन्या की टीचर में नौकरी हो जाती है, उसके पीछे क्या होता है, उसका जो बच्चा रहता है दिन भर पागलों के तरीका इधर से उधर भटकता रहता है। कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो कहते हैं जो कि वो यहाँ पर नहीं है, आज छुट्टी का दिन है ना, वो रिश्तेदारी में गए हुए हैं। कहे तो दरवाजा बंद है, दरवाजा देख करके मेहमान भी घूम जाते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है, मर्द जो होता है, जो बच्चा की देख रेख भी करता, कहीं से 2 पैसा कमाई करके लाता, तो वो जो है सो कन्या के पीछे उसको बाइक पे बैठाता है या 4 चक्का है उस पे बैठाता है, ले जाता है वहां स्कूल में, ऑफिस में उसको छोड़ देता है, और वो स्कूल में अपना क्लास करती है, और वो बेचारा पागल के तरीका जो है से अपना मोबाइल को अपना छेड़छाड़ करते रहता है, देखते रहता है। फिर उधर से जब छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के बाद में जाकर के फिर अपना गाड़ी में बैठाते, उसके बाद में कन्या बेचारी जो है टीचर है, गला अपना जो है हैंड में पर्स लटकाई हुई है, अपना आ जाती है, उसके बाद न पाँव धोती है न कुल्ला करती है, उसके बाद दबा दब फ्रिज से निकालती है और चम्मच से चाटना शुरू कर देती है, क्योंकि उस स्किल में तो उसे मिला ही नहीं। तो बच्चों का सुधार बिगड़ना सब सारी जिम्मेवारी है, खुद को संस्कारी बनना। आप यदि नहीं सुधरे तो आपका बच्चा क्या सुधरेगा, आपका हस्बैंड क्या सुधरेंगे, आपके पति क्या सुधरेंगे, आपकी सास ससुर क्या सुधरेंगे, आपकी माए बाप क्या सुधरेंगे, क्योंकि आपकी भाई भाई में भी जो है यानी अटका लगा हुआ है।
एक माई की गर्भ से 5 भाई आया, उसके बाद में 5 गांव की 5 गो बेटी आती है, उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। 2-4 साल तो ठीक रहता है, उसके बाद में जो है सो 10 जो है यानी ताली पहले बजता है धीरे धीरे, और जब ताली बजना जब शुरू हो जाता है, फिर जाकर के द्वारी पे क्या हो जाता है, फिर ट्यूबवेल भी गिर जाता है, फिर अपनी द्वारी पे जो है सो टाट भी लग जाता है। वो दुश्मन की मुंह नहीं देखेंगे। तो क्या होता है, किसके कारण होता है? जर जोरू और जमीन के कारण होता है। यानी सबसे जो है ये जमीन जो है, पृथ्वी माता जो है, यही सबका आधार है, जिस पर 84 लाख जीव आधार है। यदि पृथ्वी नहीं है, माए बाप की मेहनत करते करते दूसरे पहले मजदूरी करते थे, 5 गो 7 गो बच्चा होता था, माई बेचारी क्या करती थी, यानी उखली में ढेकी में कूटती थी, जत्ता में जो है सो पिसाई करती थी, सिलबट्टा पे मसाला पीसती थी, उसके बाद में जैसे जाती थी धान रोपनी में या छोड़ने के लिए, तो जलावन उधर से चुन करके लाती थी, खाना पकाती थी, उसके बाद में सबको खिलाती पिलाती, उसके बाद में जाकर के जो है सो मलसी में प्याली में तेल लेती थी, जाकर के पहले सासू माई की जो है सो सेवा करती थी, उसके बाद में बूढ़े बाप को जाकर के सेवा करती थी, उसके उपरांत में जाते थे तो अपनी स्वामी जो थे पति परमेश्वर, आजकल तो जो है यानी मैडम जी हो चुकी हैं, ता तो रही के सिवा हो कहबे नहीं करती है। क्या तो पत्नी का भी नाम लेकर के पति पुकारते हैं, तो पत्नी भी कहते हैं जो कि हाँ रामदास अभी नहीं है, वो गया है, गौराम गया है उधर, कहते ऐठ उठाने के लिए, जूठा उठाने के लिए गया है, एक चट्टा तो इसे भी है। जब ये एक बार गुरु महाराज फोन करता है तो जाता है उसी की बेगारी करने के लिए, तो बेगारी करने के लिए तो जाता है, लेकिन हम भी तो आपके यहाँ आए हैं, बेगारी करने के लिए आए हैं, लेकिन हम आपके यहाँ बेगारी करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि इतने आदमी को, जितने हमारे ये परिवार के लोग आए हुए हैं, हमारे अतिथि अभ्यागत आए हुए हैं, इनको जुटाने के लिए हमें एक दिन जो है सो 10 किलो चावल का जरूरी पड़ता, हमें 5,000 रुपया खर्चा होता, और 5,000 रुपया खर्चा का जो हमारी बचत हो गया, हमें जो है एक चुटकी प्रसाद में ही मेरा काम जो है उधार हो गया, जो सबसे अपना दरस परस के मुलाकात हो गया। उसके बाद में जा करके जो भी रूखा फिक्का बनेगा सब मिल करके भोजन करेंगे, और उसके बाद में अपने अपने घर को जाएंगे। और आज तो जो है सो हमारे भाई का खर्चा फिर भी बढ़ गया, क्योंकि आज जो भी मेहमान है आज भी फुर्सत नहीं है, तो आज रात में नहीं होगा तो वही सीबी, वो क्या कहता है, अरे वो टीवी भी कौन सी टीवी बोलते, आज वही टीवी यहाँ पर जो है अपना चलता रहेगा, सब आदमी तमाशा देख लेंगे, और 4 बजे के तड़के जो है सो उठ करके अपना जो भी कुछ होगा और ठंडा ठंडी बाइक पकड़ेंगे और चलते बनेंगे। तो इसलिए इशारा हुआ, जो बच्चों का सुधार बिगड़ना सब